पाकिस्तान में मिली आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत और आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के पहले CDF। हालांकि राजनीतिक तनाव के बीच मुनीर को मिल रही है ये ताकत। तो बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है और आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बनेंगे और राजनीतिक तनाव के बीच मुनीर को मिल रही इस ताकत का मतलब भी अशोक सज्जनार सर प्लीज समझाइएगा। उससे पहले ये बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट दे रही हूं जिससे ये जानना और समझना जरूरी है कि विपक्षी सांसदों ने संशोधन को असंवैधानिक भी बता दिया है और अब मुनीर पाकिस्तान संभालेंगे। संविधान संशोधन के बाद अब पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाएगा। PM शाहबाज की भूमिका अब पाकिस्तान में बेहद सीमित हो जाएगी और संविधान संशोधन के बाद मुनीर के हाथों में होगी पाक की असली ताकत और पाकिस्तान के करीब करीब सभी बड़े फैसले सेना मुख्यालय से ही क्या लिए जाएंगे। हालांकि PMLN, PPP और सहयोगियों समेत सत्तारूढ़ गठबंधन ने संशोधन का समर्थन किया है। PTI, PKM, AP समेत सभी विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक भी बताया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुनीर को मिला पाकिस्तान के परमाणु बम का कंट्रोल और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर अब मुनीर होंगे और पाकिस्तान में आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है। किसी फैसले के लिए तीनों सेनाओं से सलाह की क्या अब वाकई जरूरत नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम करके नया न्यायालय भी बनेगा। हालांकि आसिम मुनीर को बेहिसाब ताकत का मतलब एक्सपर्ट से समझो उससे पहले ये इंफॉर्मेशन क्योंकि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और परमाणु बम के बटन का कंट्रोल भी इनके पास। हालांकि किसी फैसले के लिए तीनों सेनाओं से सलाह की जरूरत नहीं और फील्ड मार्शल का पद आजीवन रहेगा। PM भी नहीं हटा पाएंगे। पद छोड़ने के बाद मुनीर पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकेगा और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित कर नया न्यायालय FCC बनेगा। अब FCC को संवैधानिक मामलों पर खुद संज्ञान लेने का भी अधिकार है। अशोक सर आपके पास आने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल क्योंकि आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत को लेकर ही खबर बड़ी है जहां पहली बड़ी बात जिससे साफ है कि कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्यों अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बगावत का डर है और साथ ही तीसरा बड़ा सवाल कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। क्या फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ओवर टू यू अशोक सर। जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारे पड़ोस देश में जो कुछ हो रहा है इसको हमें बहुत ही ध्यान से इसको देखना है और पर्टिकुलरली उस संदर्भ में जो ये वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ का जो ISI है, वो सब भारत में आतंकवाद फैलाने के पीछे वो लगे हुए हैं। देखिए एक तो ये चीज माननी पड़ेगी जो ये इनफॉर्मली तो सब पहले चल रहा था, जो आर्मी के हाथ में सारी वहाँ की बागडोर थी, जो भी पावर थी, जो भी सत्ता थी, जो भी काम करने की जो भी कैपेसिटी थी वो पहले ही आर्मी के पास थी और ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये एक मुखौटा थी सामने और इसको अब फॉर्मलाइज कर दिया गया है। जो आसिम मुनीर के हाथ में इतना ज्यादा वो शक्ति आ गई है तो वो इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। दूसरी बात जो आपने पूछी है जो क्या वो ज्यादा और सत्ता लेना चाहते हैं, देखिए कोई एक बारी अगर सत्ता को जैसे कहते हैं चख लेता है तो फिर उसको वो और ही बढ़ाने का प्रयास करता है, उसको और ही आगे ले जाने का प्रयास करता है। आसिम मुनीर के साथ भी यही है। पहले वो आर्मी चीफ था, उसने अपना फील्ड मार्शल का पद अपने आप लिया है, अब वो फॉर लाइफ बन गया है, फील्ड मार्शल बन गया है। उसके विरुद्ध कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसके पास हाथ में जो ट्रम्प कार्ड है वो लिटरली ट्रम्प है, जो क्योंकि वो ये कहता है जो अगर किसी का पाकिस्तान में कनेक्ट है अमेरिका के साथ, ठीक, किसी का अगर कोई कनेक्शन है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तो वो आसिम मुनीर है। क्योंकि हमने देखा है राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कैसे कहते हैं द ग्रेट फील्ड मार्शल, आई लव द फील्ड मार्शल एक्सेट्रा। तो ये सब इसका प्रयोग करके वो अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है और अब ऐसा ही प्रतीत होता है जो और सिविलियन गवर्नमेंट हो और कोई आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो, परंतु जो सत्ता है, जो असली पावर है वो आसिम मुनीर के पास ही रहेगी। अंडरस्टूड।